तो हेलो, कैसे हैं आप लोग। इन्हीं क्वेश्चन का तो आप लोगों का बेसब्री से इंतजार था और हमें भी, क्योंकि मैंने 3 दिन की मेहनत से आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो आप लोगों के बीएससी नर्सिंग यूपी सीनेट में 24 क्वेश्चन जो आते हैं उसमें से ये लगभग फंस जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट गंवाए हम आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहते हैं कि अब आप लोगों को बैच से, जितने लोगों ने बैच कहीं से भी लिया हो वगैरह 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 प्लेटफॉर्म से, अब थ्योरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब केवल आप लोगों को मॉक टेस्ट। तो चलिए हम आप लोगों को अपने क्वेश्चन पढ़ाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है इसमें क्वेश्चन लिखा है द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या है। डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट मीटर होती है। जैसे डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर होती है, उसी प्रकार डिस्प्लेसमेंट की भी एसआई यूनिट मीटर होती है। अच्छे से पढ़िएगा बालक लोग। तो सेकंड क्वेश्चन है अ कार कवर 100 मीटर इन 5 सेकेंड। ठीक, क्या क्या दिया है। अ कार कवर्स 100 मीटर इन 5 सेकेंड। तो इट्स स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब डिस्टेंस दिया है 100 अपॉन टाइम दिया है 5। इसको हम काटेंगे 20 बार में। तो आप लोगों का ऑप्शन सी करेक्ट हो गया है 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वेलोसिटी इज अ। वेलोसिटी पूछी है कौन सी क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी, इन चारों में से कौन सी क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है। तो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। याद करने के लिए हम आप लोगों को बता देते हैं, वेलोसिटी में वी आता है, वेक्टर में भी वी आता है। तो आप लोगों को इससे याद करने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज। और हम आप लोगों को यही बता देते हैं एक्सीलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज, मतलब एक्सीलरेशन की डिफिनीशन पूछी है। एक्सीलरेशन की डिफिनीशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन बोल रहा है द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये आप लोगों को याद करना है। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, जो मतलब कि प्रीवियस ईयर में बच्चों से कंफर्म करके हमने भी 2025 में एग्ज़ाम दिया था। हमारा 112 नंबर आया था और हमें KGMU मिला था, लेकिन हमें नहीं करना था, हमें SSC तरफ जाना था, इसलिए हम SSC तरफ चले गए। और आप लोगों का देखा मैंने पेपर आ रहा 6 जून को, तो हमने सोचा है अपनी स्ट्रेटेजी जैसा हम आप लोगों को जैसे मतलब तैयार किए थे वैसा ही आप लोगों को पढ़ा दें। तो 6 जून तक हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, इन्हीं सब का मैं मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, यही सब आप लोगों को दूंगा और वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालूंगा। आप लोगों को 6 जून तक अगर आप बने रहेंगे मेरे चैनल पर तो आप लोगों को बहुत ही वीडियो इम्पॉर्टेंट लगेगी। सच बता रहा हूँ, और आप लोगों का KGMU का सपना हकीकत होगा। तो 5th क्वेश्चन है हमारा द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है एक्सीलरेशन। ठीक, ये याद करने वाली चीज़ है, याद कर लीजिए। और हमारा 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन थोड़ा लंबाई से हम लिए जूम इन कर रहे हैं। इसमें लिखा है, क्या लिखा है, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब देखो यहाँ रेस्ट आ गया, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है, एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। ये सब जो दिया है आप लोगों को लिखना है। और वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड, और अगर ये 5 क्या दिया नहीं पता चल रहा तो इसकी यूनिट देख लीजिए, S लिखा मतलब सेकेंड, तो ये टाइम दिया है। तो सॉरी चलते हैं, इसमें जो दिया हम वो लिख ले रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी साइज छोटी करें। ठीक है, लिखा है U हमारा दिया है 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। एक्सीलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम दिया है, क्या दिया है, टाइम 5 सेकेंड दिया है। और वेलोसिटी पूछी गई है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, हम आप लोगों को इधर बता दे रहे हैं, V इक्वल टू होता है U प्लस 80। ठीक है, 80 होता है, तो यहाँ पर U तो 0 ही है और 80 एक वैल्यू दिया है 2, यहाँ 2 रख दीजिए और T की वैल्यू 5 दी है। ये स्क्रीन नहीं काम कर रही है, चलिए 5 दूनी 10 हो गया।
ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी इसमें कौन सी? स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होता है, और डिस्टेंस में भी मैग्नीट्यूड होता है, मास में भी मैग्नीट्यूड होता है, इन सब में डायरेक्शन नहीं होती है। अगर आप लोग कहीं सब्जी लेने जाएंगे तो मास का हम एग्जांपल दे रहे हैं, अगर आप लोगों को 2 किलो आलू लेना है तो आप लोग यही तो कहेंगे मुझे 2 किलो आलू दे दीजिए, ये तो कहेंगे नहीं मुझे 2 किलो आलू पूरब से दे दीजिए, मुझे 2 किलो आलू पश्चिम से दे दीजिए, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ही वही है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जिसमें बात होती है। तो इन तीनों में नहीं बात होती, केवल फोर्स में ही बात होती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? फोर्स, ये फोर्स होगा। ठीक है, और फोर्स का फार्मूला क्या होता है? F=ma, जहाँ a आ गया यही वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोमेंटम। मोमेंटम का फार्मूला पूछा है, तो मोमेंटम का फार्मूला होता है P=mv, तो मास इंटू वेलोसिटी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 9 क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के एसआई यूनिट क्या होती है? अभी मैंने मोमेंटम का फार्मूला लिखा था mv, m मीन्स kg और v मीन्स होता है वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही मैच हो गया है। तो चलते हैं अपने हम 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन फिर लॉन्ग है, इसको फिर जूम इन करते हैं। इसमें लिखा है व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, जब हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, मतलब हम जब बाहरी बल किसी पर नहीं लगाएंगे तो उसका मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। ये कौन सा ला कहता है? तो ये हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, ये फर्स्ट ला कहता है। क्या? फर्स्ट ला। ठीक, और फर्स्ट ला को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने 11 क्वेश्चन पे। 11 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है वर्क डन बाय अ फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन एंगल इज, मतलब इसमें पूछा है फोर्स मैक्सिमम कब होगा। तो फोर्स ये डिपेंड किस पर करेगा? ये एंगल पर डिपेंड करेगा। तो एंगल की वैल्यू क्या हो? तो फोर्स का फार्मूला होता है, चलिए बताते हैं। फोर्स का फार्मूला होता है F=FD cos थीटा। ये किसका? वर्क डन का फार्मूला होता है। चलिए फिर से हम लिखते हैं, वर्क डन का फार्मूला होता है FD cos थीटा, और वर्क डन बाय अ फोर्स इज मैक्सिमम, मतलब किसी फोर्स द्वारा वर्क डन जो होगा वो मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा की वैल्यू हमारी 0 हो, क्योंकि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। कॉस थीटा जब मैक्सिमम हो, मैक्स, तो ये 1 होती है, और 1 थीटा की वैल्यू कब होती है? जब थीटा बराबर 0 होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं हम 12th क्वेश्चन पे। 12th क्वेश्चन बोल रहा है द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज, वर्क की एसआई यूनिट क्या है? वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है, 1 जूल होता है, क्योंकि जूल का फॉर्मूला पहले लिखिए, वर्क डन का यूनिट जूल होता है तो वर्क डन का ही लिखना है FD। ठीक है, कॉस थीटा की कोई यूनिट होती ही नहीं, तो कॉस थीटा में लिखना ही नहीं। F मीन्स होता है न्यूटन, और D मीन्स होता है डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, 14 क्वेश्चन हम बोल रहा है पावर इज द रेट ऑफ, मतलब ये पावर इज द रेट ऑफ किसके डिफिनीशन में आती है, और पावर इज द रेट ऑफ क्या होता है? पावर इज द रेट ऑफ वर्क, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 क्वेश्चन है, लिखा है द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या है? कमर्शियल यूनिट है किलोवाट आवर, क्योंकि जब हमारे घरों में बिल आती है तो उसमें लिखा रहता है इतने किलोवाट चला, यूनिट जिसे कहते हैं। तो 1 किलोवाट आवर कितने बराबर होता है? तो पहले किलोवाट आवर को हम वाट आवर में करते हैं, तो किलो को हटाने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, और वाट हावर हो गया तो हमको इसको केवल वाट में करना है, तो हावर को हमें सेकेंड में करना है। तो हावर को हम पहले मिनट में करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 60 से करेंगे तो ये आएगा सेकेंड में। तो देख लीजिए 1 0 2 0 और ये 3 पावर है, मतलब 5 0 और 6 6 36, 36 हो गया। तो हम इधर नीचे लिख रहे हैं 36 इंटू 10⁵, और जब हम पॉइंट यहाँ लगाएंगे ये यहाँ पर, तो यहाँ +1 हो जाएगा, तो 10⁶ आपका ऑप्शन बी करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन बोल रहा है अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज लिफ्टेड टू अ वेट ऑफ 4 मीटर पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए बहुत बढ़िया सवाल है ये, आपका सवाल आता है, अक्सर आता है आपके सीनेट में। तो हम इसका फार्मूला लिख रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। एम की वैल्यू क्या है? मास। ये देखिए 5 kg दिया है तो 5 लिख दीजिए, जी 10 दिया है तो 10 रख दीजिए, और हाइट कितना? ये देखो 4 मीटर दिया है तो 4 रख दीजिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10 चौको 40 पंचे 200 आएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम अगर इसमें अच्छे व्यूज़ खास से अच्छे आ जाएंगे, आप लोग अच्छे से देखेंगे, तो हम आप लोगों के लिए अच्छी सी वीडियो हम लेकर आएंगे नेक्स्ट डे, जो आप लोगों की बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। तो अभी इसके आगे तो जो क्वेश्चन है जो आप लोगों ने देखे नहीं होंगे, मतलब आगे तो बवाल मचने वाला है, आप लोग बस बने रहिए। 18 क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन। काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड होती है? मास पर, वेलोसिटी पर। तो देखिए ऑप्शन क्या लिखा है? मास ओनली। केवल मास पे? तो केवल मास पे तो होती नहीं, मास और वेलोसिटी दोनों पे होती है। तो वेलोसिटी ओनली ये भी नहीं होगा। तो हाइट पे तो होती ही नहीं है। तो मास एंड वेलोसिटी, ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। ठीक है, मास एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन बोल रहा है विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मोशन। कौन सी एनर्जी मोशन से प्रोड्यूस्ड होती है? तो अभी मैंने फार्मूला आपको लिखा था हाफ mv²। वो काइनेटिक एनर्जी, जब देखो हाफ mv² मोशन की बात आई तो जिसमें वेलोसिटी केवल काइनेटिक एनर्जी में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 क्वेश्चन बोल रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट दैट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या बताती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें यही बताती है कि एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और देखिए एनर्जी, और ये भी बताती है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, लेकिन इसमें लिखा है एनर्जी कैन बी क्रिएटेड, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में होता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, आपका ऑप्शन केवल सी सही है। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड, मतलब एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 21 क्वेश्चन है प्रेशर इज डिफाइंड एज। प्रेशर का फार्मूला पूछा है तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, और इसकी यूनिट भी देख लिया जाए इसी समय। तो फोर्स के होते हैं न्यूटन, एरिया के होते हैं मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं इसमें फोर्स अपॉन एरिया, ऑप्शन सी देखिए, ये देखिए यही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। देखो वही बात आ गई, प्रेशर की यूनिट पूछा है, प्रेशर की होती है पास्कल। क्या होती है? पास्कल। और भी एक होती है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थ्रस्ट एक प्रकार का फोर्स ही होता है, ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 डेंसिटी इज डिफाइंड। डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और इसकी यूनिट निकालें तो मास की होगी kg और वॉल्यूम की होगी मीटर क्यूब। तो ठीक है, ये याद करिए रहिएगा, kg पर मीटर क्यूब। SI यूनिट ऑफ डेंसिटी, देखो भाई क्वेश्चन आ गया SI यूनिट ऑफ डेंसिटी, तो kg पर मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 रिलेटिव डेंसिटी हैज। इसकी कोई यूनिट ही नहीं होती है, नो यूनिट। ठीक, नो यूनिटलेस होती है रिलेटिव डेंसिटी। तो चलिए जो ऑप्शन हम उस पर लगा दे रहे हैं, ये देखिए ऑप्शन बी नो यूनिटलेस। ठीक है, 27 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोट्स ऑन वाटर। मतलब पानी की सतह पर कौन तैर सकता है? तो आयरन नहीं तैर सकता, स्टोन नहीं तैर सकता, आइस तैर सकती है, कॉपर नहीं तैर सकता। इसलिए आपका आंसर जो सही होगा वो आइस सही होगा। ठीक है, कौन सा सही होगा? आइस। ठीक है, आइस पे हम टिक लगा दे रहे हैं, ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 बोल रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विद। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कब डिक्रीज होता है? वो हाइट पर डिक्रीज होता है, क्योंकि इसका फार्मूला होता है रो जी एच। तो हाइट पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये कांस्टेंट होते हैं, तो ये इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट है आपका। और हम चलते हैं अपने 29 क्वेश्चन पे। 29 क्वेश्चन बोल रहा है
पास्कल्स लॉ इज रिलेटेड टू, पास्कल्स लॉ किससे रिलेटेड होता है? ये लिक्विड से रिलेटेड होता है, ठीक है। और हाइड्रोलिक, ये भी पास्कल होता है। देखिए हाइड्रोलिक ब्रेक्स आ गए, यही वाला हम बोल रहे थे, हाइड्रोलिक ब्रेक्स ये पास्कल्स नियम पर आधारित होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीट इज अ फॉर्म ऑफ, हीट इज अ फॉर्म ऑफ, हीट एक प्रकार की एनर्जी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32, एसआई यूनिट ऑफ हीट, हीट के एसआई यूनिट होती है जूल, ठीक है, ऑप्शन बी। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाई, टेम्परेचर हम थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के एसआई यूनिट केल्विन होती है, सेल्सियस भी होती है, फ़ारेनहाइट भी होती है, लेकिन ये एसआई नहीं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग वैक्यूम टेक्स प्लेस बाई, जब हम वैक्यूम में हीट को ट्रांसफ़र करते हैं तो किसके द्वारा होता है? वो रेडिएशन के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, साउंड वेव्स आर, साउंड वेव्स कैसी होती हैं? साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, ये सब याद कर लीजिए। और लिखा है 37 क्वेश्चन लिखा है एसआई यूनिट ऑफ साउंड डिपेंड, मतलब स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड किस पर डिपेंड करती है? तो ये मीडियम पर डिपेंड करती है। अगर मीडियम नहीं रहेगा तो साउंड हमको नहीं सुनाई देगा। और लाउडनेस किस पर डिपेंड करती है साउंड की? ये डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर। और फ्रीक्वेंसी कब आंसर होगा? जब पिच आएगा, तो ये देखो आ गया पिच, पिच ऑफ साउंड, तो ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के एसआई यूनिट हर्ट्स होती है। और एक बात याद कर लीजिए, इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी आती है वो 50 हर्ट्स की आती है, और अमेरिका में जो आती है वो 60 हर्ट्स की आती है। कितने की हर्ट्स की? 60 हर्ट्स की। तो ये याद करिए रहे, कभी भी आपका क्वेश्चन आ सकता है आपकी सीनेट में। तो लिखा है इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाई, इलेक्ट्रिक करंट हम किससे मापते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को हम एमीटर से नापते हैं, किससे? एमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाई, पोटेंशियल डिफरेंस किससे मापा जाता है? क्योंकि पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, तो वोल्ट मीटर से हम नापेंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, ओम्स लॉ स्टेट दैट, ओम्स लॉ क्या होता है? तो ओम्स लॉ होता है विच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा देंगे तो आर जुड़ जाएगा, वी इक्वल टू आई आर, यही वाला है ओम्स लॉ, तो ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के एसआई यूनिट पूछा, इसके रेजिस्टेंस के एसआई यूनिट ओम होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर इज गिवन बाई, इलेक्ट्रिक पावर के का हमें वो पूछा है, फार्मूला पूछा है। इलेक्ट्रिक पावर के 3 फार्मूले होते हैं, चलिए हम लिखे दे रहे हैं। पी इक्वल टू एक वी आई होता है, ठीक है। अगर हम आई को सब्सटीट्यूट करेंगे, आई इक्वल टू होता है वी बाई आर, तो वी बाई आर, तो वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, क्योंकि वी पहले से था। और एक वी का फार्मूला होता है आई आर, तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन आर नीचे तो आर से आर कट जाएगा। तो यही 3 फार्मूले हैं पावर के, याद कर लीजिए। तो इसमें देखिए कौन सा मैच हो रहा है, ये देखिए आई स्क्वायर आर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, फ्यूज़ इज़ यूज टू, फ्यूज़ किसके लिए यूज होता है? तो ये ओवरलोड को प्रिवेंट करने के लिए यूज होता है। और हमारा फिर आते हैं हम एसी स्टैंड फॉर, मतलब एसी की हमें फुल फॉर्म पूछा है, तो याद कर लीजिए, जो घर में लाइट आती है उसे एसी कहते हैं, जो बैटरी में रहती है उसे डीसी कहते हैं। तो एसी का फुल फॉर्म पूछा है, तो एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अब हम ये देखो, यही वाला क्वेश्चन आ गया है फ्रीक्वेंसी वाला, हमने अभी आप लोगों को ऊपर बताया है। जो क्या बताया है, एसी जो इंडिया में आती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, ठीक, और अमेरिका में 60 होती है, ये याद करिएगा। सोलर एनर्जी सोलर एनर्जी कैसी सोर्स है? ये रिन्यूएबल, मतलब ये दोबारा यूज हो सकती है, ठीक है। और हमारा 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन लिखा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, लाइट को 1 साल में डिस्टेंस जब तय करती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लाइट ईयर कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से ही पता चल रहा है लाइट ईयर को। तो चलिए हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, इसे के साथ आप लोग लाइक कर दीजिए। और हम आप लोगों को फिर से बता दे रहे हैं कि बैच अब आप लोग छोड़ दीजिए जो आप लोगों ने परचेज़ किया है, क्योंकि हम अपने अनुभव से बता रहे हैं, क्योंकि ये आप लोगों को अब आगे रिवीजन नहीं करने देगा, आप लोगों का मॉक टेस्ट नहीं करने देगा, आप लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि हमारा कौन सा टॉपिक वीक है। इसलिए अपने मन से आप पढ़ें, रिवीजन करें, मॉक टेस्ट दें। और इसी चैनल पर हम आप लोगों को रोज़ एक ना एक 50-50 क्वेश्चन के हम
प्रैक्टिस से लाया करेंगे। आप लोगों इसी पर आप लोगों को अपना कमेंट करना है, हमारे कितने कितने, तो कमेंट में आप लोगों को सबका पता चल जाएगा कौन कितने नंबर ला रहा है, कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या होगा। सो धन्यवाद, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।